नमस्कार साथियों मैं हूं मुकेश सर और स्वागत है आप लोगों का पुनः एक बार स्वरोजगार अमीन क्लास में। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि एक वृत्ताकार जमीन है जिसका साथियों रकबा हम लोगों के सामने मालूम है, किसमें तो एकड़ में और डिसमिल में। और साथियों बोल रहा है उस रकबा को बीघा कट्ठा धूड़ धुड़ की फुड़की चुड़की में बताने के लिए और उस वृत्ताकार प्लॉट का क्या करने के लिए तो व्यास बताने के लिए कि उसका व्यास का लंबाई कितना है कड़ी में। तो साथियों हम लोग इस सवाल को एकदम बारीकी से समझेंगे और बनाएंगे बिल्कुल सरल और साधारण तरीका से। अगर साथियों आप लोगों को जानकारी सही में अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। आइए साथियों एक नज़र हम लोग सवाल पे देते हैं। सवाल है एक वृत्ताकार जमीन 1 एकड़ 25 डिसमिल है। यह जमीन 6.5 हाथ के लग्गी से कितना बीघा कट्ठा धूड़ धुड़की फुड़की एवं चुड़की होगा तथा इस जमीन का व्यास कड़ी में बता दें। साथियों यहां हम लोग इसको एकदम सरल तरीका से सुलझा हुआ तरीका से साफ सुथरा साथियों समझेंगे बनाएंगे। साथियों ये हम लोगों के सामने क्या है वृत्त है और वृत्त में साथियों हम लोग जानते हैं कि ये केंद्र होता है, बीच का जो पॉइंट होता है ये केंद्र होता है। और यहां से मान लीजिए साथियों जैसे यहां से लेकर के सिर्फ यहां तक एक रेखा खींच दिया जाए तो इसको क्या बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं। साथियों इसको क्या बोलते हैं त्रिज्या। और साथियों इसको अगर पूरा यहां से लेकर के यहां तक सटा दिया जाए, यानी यहां से लेकर के साथियों यहां तक अगर इस रेखा को सटा दिया जाए तो इसी को साथियों क्या बोलते हैं व्यास बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं व्यास बोलते हैं। साथियों हम लोगों को बोल रहा है ये वृत्ताकार जमीन जो है इसका व्यास भी बताने के लिए, यानी यहां से लेकर के यहां तक का दूरी, मान लीजिए ए से लेकर के बी तक का दूरी क्या है वो भी बताने के लिए किसमें कड़ी में। तो साथियों आइए हम लोग क्या करते हैं इसका श्री गणेश करते हैं। जैसे साथियों सबसे पहले यहां पे क्या दिया हुआ है एक वृत्ताकार जमीन है जिसका कि रकबा है साथियों 1 एकड़ 25 डिसमिल। इसको हम लोग क्या करेंगे एकदम शॉर्ट तरीका से बनाएंगे। साथियों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि साथियों 1 एकड़ बराबर होता है कितना 100 डिसमिल के बराबर होता है। और साथियों है क्या 25 डिसमिल, यानी 1 एकड़ 25 डिसमिल। तो 25 डिसमिल को साथियों यहां पर लिख लेंगे और दोनों को आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे। साथियों यहां पे क्या हो गया 5 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 1, यानी 125 डिसमिल हो गया। ये प्लॉट जो साथियों है कितना क्षमता का है तो 125 डिसमिल का है, ठीक। और साथियों इसको कहता है 6.5 हाथ के लग्गी से बीघा कट्ठा धूड़ धुड़की फुड़की चुड़की में निकालने के लिए। तो साथियों ये जो डिसमिल है, ये जो डिसमिल हम लोगों के सामने 125 डिसमिल मालूम हुआ साथियों, इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं गुना कर देते हैं। धूर मालूम करने के लिए साथियों हम लोग क्या करेंगे धूर मालूम करने के लिए डिसमिल में 125 डिसमिल है ना साथियों, इसमें क्या करेंगे एक डिसमिल जमीन के मान जो होता है 6.5 हाथ के लग्गी से, कितना हाथ के लग्गी से 6.5 हाथ के लग्गी से, उससे साथियों गुना कर देंगे, डायरेक्ट क्या मिल जाएगा धूर मिल जाएगा। तो कितना होता है साथियों तो होता है 4.582 होता है। ये होता है साथियों, ये जो है साथियों क्या है ये है 1 डिसमिल जमीन का मान है किसमें धूर में। कितना हाथ के लग्गी से तो 6.5 हाथ के 6.5 हाथ के लग्गी से। ये जो साथियों हम लोग लिखे हैं 4.582 ये है 1 डिसमिल जमीन का वैल्यू किसमें
धूर में कितना हाथ के लगी से, तो 6.5 हाथ के लगी से। और साथियों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। आप लोग मोबाइल निकालिए साथियों और गुना कीजिए, क्योंकि लंबा गुना है, इसको गुना करने में समय लगेगा ऐसे। और साथियों अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाइएगा देखने में। 4.582 गुना जैसे किए साथियों, हम लोगों के सामने आ गया 572 और दशमलव आ गया कितना 75, यानी 75 आ गया। इतना जो साथियों हम लोगों के सामने मिला, क्या मिला, धूर मिला। अब कहता है क्या कि इस धूर को बीघा कट्ठा में और फुड़की चुड़की में बताने के लिए सबसे पहले हम लोग सीखे हुए हैं साथियों कि दशमलव के पहला वाला को काम करते हैं। दशमलव के पहला जो है साथियों कितना है, तो यहाँ पर है 572। 572 में साथियों हम लोग भाग देंगे कितना से, 400 से। कितना से भाग देंगे, 400 से भाग देंगे। क्यों देते हैं 400 से भाग, क्योंकि 400 धूर बराबर साथियों होता है कितना, 1 बीघा, और 20 धूर बराबर होता है 1 कट्ठा। तो यहाँ साथियों देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे 400 से भाग लग रहा है, क्या बार में लग रहा है, 1 बार में। तो 400 का 400 हो गया, और यहाँ 2 में से 0 घटा 2 हो गया, 7 में से 0 घटा 7, 5 में से 4 घटा 1 हो गया। यानी 400 से भाग देने के बाद साथियों जो भागफल मिला वो क्या मिला, बीघा में मिला। किसमें मिला, बीघा में। अब साथियों यहाँ पे देखेंगे 400 से भाग नहीं लग रहा है। अब इसमें कितना से भाग लगाएंगे, 20 से भाग लगाएंगे। 20 से क्यों भाग लगाएंगे, 20 धूर बराबर होता है कितना, 1 कट्ठा। 20 धूर बराबर होता है कितना साथियों, 1 कट्ठा होता है। तो इसलिए यहां पे लगाएंगे 20 अठे होता है कितना, 160। 20 अठे कितना हो जाता है, 160। यहाँ 2 हो गया, और यहाँ हो गया कितना, 7 में से 6 घटा 1 हो गया, और ये कैंसिल हो गया। अब साथियों यहाँ पे 20 से भी भाग नहीं लग रहा है। हम लोग के सामने आ गया इतना कट्ठा, 8 कट्ठा आ गया, और धूर में आ गया कितना, तो 12 धूर आ गया। कितना आ गया, 12 धूर आ गया। अब साथियों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं कितना, तो 1 बीघा। कितना लिखेंगे, 1 बीघा। कट्ठा में कितना आया, तो 8 कट्ठा आया, 8 कट्ठा आ गया। और धूर में कितना आया साथियों, तो 12 धूर आया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको धुड़की फुड़की चुड़की में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, धुड़की फुड़की चुड़की में बदलेंगे। तो साथियों इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दशमलव के बाद वाला को सीखे हुए हैं बहुत बारीकी से हम लोग, कि दशमलव के बाद वाला ये जो धूर निकला है, ये दशमलव के बाद वाला को साथियों हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दशमलव के बाद वाला पहला अंक कितना है, तो 7, और दूसरा है 5। तो पहला में गुना करेंगे कितना से, 2 से, और दूसरा में गुना करेंगे कितना से, 4 से, तीसरा में 8 से, एवं प्रकार से ऐसे करेंगे जितना रहेगा। तो साथियों 5 चौका कितना होगा, 20। 20 का हो गया कितना, 0। यहाँ पे साथियों 20 जब आएगा तो शेष बचेगा। 20 से कम, जैसे 19 आया तो शेष नहीं कुछ बचेगा। 19 आया तो 19 का वैसे लिख देना होगा, जैसे हम लोग 19 का 9 लिखते थे, शेष 1, ये नहीं। यहाँ पे 20 आएगा तो ही शेष, तो यहाँ 20 आ गया तो 0 हो गया, शेष 1 बच गया। अब साथियों 7 दूना 14, एक जो शेष बचा था उसको लगा के कितना हो गया, 15 हो गया। ये साथियों 15 क्या हो गया, तो ये 15 हो गया साथियों क्या, धुड़की। क्या हो गया, धुड़की हो गया। और ये जो 0 हुआ साथियों क्या हो गया, फुड़की हो गया। चुड़की में भी देखिएगा तो चुड़की भी 0 ही है, तो इसलिए 0 क्या हो जाएगा साथियों, चुड़की हो जाएगा। तो साथियों हम लोग क्या किए, हम लोगों को बोल रहा था कि इस जमीन का हम लोग को रकबा बताइए किसमें, तो बीघा कट्ठा धूर धुड़की फुड़की चुड़की में। तो यहां निकाल लिए। अब बोल रहा है साथियों कि इसका, इस जमीन का व्यास भी बताने के लिए, इसका ये जो साथियों यहां से यहां तक का दूरी है ये भी बोल रहा है बताने के लिए। तो सबसे पहले बोर्ड को साफ करना पड़ेगा साथियों। बोर्ड को हम लोग साफ कर लेते हैं यहां से। अब साथियों हम लोग क्या करेंगे, इसका व्यास मालूम करेंगे। देखिए व्यास कितना एकदम सरल और साधारण तरीका से हम लोग मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले साथियों हम लोग क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे साथियों, त्रिज्या बराबर, सूत्र लिखेंगे क्या,
त्रिज्या बराबर लिखेंगे साथियों, सूत्र लिखेंगे, सूत्र हो जाएगा साथियों त्रिज्या बराबर हो जाएगा रूट अंडर, क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर हो जाएगा साथियों रूट अंडर कुल रकबा, क्या हो जाएगा, कुल रकबा, कुल रकबा गुना हो जाएगा कितना, 7/22, कुल रकबा गुना 7/22। अब साथियों देखिए यहां पे एक चीज क्या है, ध्यान देने वाली बात है। यहां पे साथियों हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोगों के सामने आया था, ये जो हम लोगों के सामने आ गया था, क्या आ गया था साथियों, एकड़ में कितना आया था, 125 एकड़ आया था। इसको साथियों हम लोग क्या करना पड़ेगा, वर्ग कड़ी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, वर्ग कड़ी में। तो साथियों वर्ग कड़ी में इसको लाने के लिए, ये डिसमिल है साथियों, क्या है, ये डिसमिल है, इसको वर्ग कड़ी में बदलने के लिए साथियों हम लोग क्या करेंगे, 1000 से, कितना से, 1000 से गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, 1000 से गुना कर देंगे। तो यहां पे साथियों जैसे क्या करते हैं हम लोग, 1000 से गुना करते हैं तो हम लोगों के सामने आ जाता है साथियों 1,25,000, कितना आ जाता है, 1,25,000 आ जाता है, बराबर हो गया 1,25,000। ये हो गया साथियों, ये हो गया इस जमीन का कुल रकबा हो गया, ये हो गया कड़ी स्क्वायर, कड़ी स्क्वायर बोलिए या वर्ग कड़ी बोलिए, बात क्या है, बराबर है। अब साथियों हम लोग क्या करेंगे, कुल रकबा के जगह पे ई लिखेंगे, ये जो आया 1,25,000, क्या आया, 1,25,000 जो साथियों आया, इसको लिखेंगे कुल रकबा की जगह पे। तो यहां साथियों क्या है, रूट अंडर है, और यहां पे हो जाएगा 1,25,000, 25,000 गुना हो जाएगा साथियों कितना, 7/, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे साथियों, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, क्या करेंगे, तो 1,25,000 गुना 7 करेंगे, 1,25,000 गुना कर देंगे साथियों कितना, 7 कर देंगे, आ गया 8,75,000, कितना आ गया, 8,75,000 आ गया साथियों। अब बट्टे में हो जाएगा कितना, तो 22 हो जाएगा। अब साथियों हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे, भाग लग रहा है कितना से, तो 22 से, तो 22 से हम लोग क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, 22 से साथियों भाग लगाने के बाद हम लोगों के सामने रिजल्ट आएगा कितना, तो रूट अंडर आ जाएगा 39,722, कितना आ जाएगा, 39,772, सॉरी 39,772, दशमलव आ जाएगा साथियों 7272, ऐसे कर करके बहुत आ रहा है। दशमलव के बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 से 4 अंक तक लेंगे। अब साथियों तो यहाँ पे देखिए क्या है, रूट का सिंबल है साथियों, रूट का सिंबल क्या किए हम लोग टिपे, और रूट का सिंबल टिपने के बाद लिखेंगे 3,9,7,7 पॉइंट हो जाएगा साथियों 0.7272। तो आ गया साथियों कितना, हम लोगों के सामने निकल करके आ गया 199, दशमलव आ जाएगा 4,3,1 आ गया। इतना साथियों हो गया कौन चीज, कड़ी हो गया, इतना कड़ी हो गया साथियों। ये क्या निकल करके आया साथियों, त्रिज्या निकल करके आया। लेकिन हम लोगों को साथियों बताना क्या है, तो हम लोगों को बताना है यहाँ पे व्यास बताना है। तो व्यास क्या होता है साथियों, व्यास बराबर होता है, व्यास बराबर हम लोग लिख सकते हैं साथियों यहाँ पे, व्यास बराबर त्रिज्या गुना हो जाएगा 2, यानी व्यास अगर साथियों त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो व्यास मालूम हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। तो यहाँ पे साथियों हम लोग क्या करेंगे, ये जो आया है 119 दशमलव आ गया साथियों कितना, 4,3,1 गुना कर देंगे कितना से, 2 से गुना कर देंगे।
तो यहाँ पे साथियों गुना करके हम लोग देख लेते हैं। 199 कितना है, सॉरी यहाँ पे क्या है 199 और दशमलव आ गया 431 और गुना हो जाएगा साथियों कितना 2 हो जाएगा। यहाँ पे निकल करके आ गया कितना, तो यहाँ हो गया 398 और दशमलव हो गया कितना 802 कड़ी। ये जो साथियों हम लोगों के साथ सामने है ए और बी, यानी जिसको हम लोग व्यास माने हैं, ये निकल करके आ गया साथियों कितना, तो 398 और दशमलव आ गया 862 कड़ी हो गया। क्या हो गया, कड़ी हो गया। तो देखिए साथियों कैसे हम लोग क्या किए, एकदम सरल और साधारण तरीका से व्यास बोला मालूम करने के लिए व्यास मालूम कर लिए। उसके बाद हम लोगों को बोला था साथियों यहाँ पे क्षेत्रफल क्या दिया था, यानी रकबा एकड़ और डिसमिल में दिया था। उसको हम लोग क्या किए थे, एकड़ और डिसमिल को डिसमिल में कन्वर्ट किए, जो कि हम लोगों के सामने कितना मिला था 125 मिल गया था साथियों डिसमिल में। और साथियों उसको हम लोग क्या किए, बीघा कट्ठा में कन्वर्ट कर लिए। बीघा कट्ठा में कन्वर्ट करने के बाद उसका व्यास मालूम कर लिए फटाक से। साथियों अगर आप लोगों को सही में अमीन बनना है और अमीन का ऑल जानकारी प्राप्त करना है साथियों, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को विशेष कुछ जानकारी लेना है, और नंबर साथियों यहाँ पे हम लिख दिए हैं अपना 62 040 99 323, इस पे साथियों आप लोग कॉल करके हो या व्हाट्सएप के माध्यम हो आराम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगला क्लास में।